An isolated point charge particle produces an electric field E at a point 3 meter away from it. The distance of the point at which the field is E by 4 will be. तो चार ऑप्शंस हैं, चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहा गया है एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, ये रहा जी चार्ज। पार्टिकल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अगर 3 मीटर की बात करें तो 3 मीटर दूर ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी डिस्टेंस, अब क्या करें हमें नहीं पता क्या करनी है, बढ़ानी है घटानी है, मान लो एक्स करेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, ई बाई 4 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में घटानी पड़ेगी, सीधी कॉमन सेंस की बात है। जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना पास होगे ज्यादा होगा, जितना दूर जाओगे कम होगा, तो बढ़ानी पड़ेगी। कितनी होगी? अब इस तरह के क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया ट्रिक है। सबसे पहले आप देखिएगा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला क्वेश्चन है, तो उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये आपको जो प्रोसेस बता रहा हूं पूरी फिजिक्स में कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी चैप्टर में यूज कर सकते हो, बशर्ते आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए जो न्यूमेरिकल आपके सामने है। अब इसके अंदर जिस जिस चीज का जिक्र है वो चीज रखो, बाकी सब गायब कर दो। देखो E क्या जिक्र है इसके अंदर और डिस्टेंस मतलब R का जिक्र है, तो बाकी सब गायब कर दो, तो ये बन जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। सबको गायब करके इक्वल की जगह प्रोपोर्शनल ले लेंगे। अब प्रोपोर्शनल का दो तरीके होते हैं, देखो प्रोपोर्शनल को हटाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप कांस्टेंट लगा दो इनटू में यहां पे, मतलब E इक्वल्स K इंटू 1/R स्क्वायर, बशर्ते आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरा तरीका है इसको 1/2 में लिख लो, E1/E2 इक्वल्स, ये उल्टा है, ई आर का उल्टा है, ई ऊपर है आर नीचे है, तो इसमें 2 ऊपर आएगा। जो ये लिखा है ई का, इसका उल्टा करना है तो R2/R1, और जो स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर आप जो तो लगाएंगे। एग्जाम्पल तौर पर A प्रोपोर्शनल टू B है तो उसके लिखेंगे A1/A2 इक्वल्स B1/B2। मान के चलो A इनवर्स प्रोपोर्शनल टू C है तो लिखेंगे A1/A2 इक्वल्स C2/C1। और सबसे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बनाता हूं, A प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर अपॉन C क्यूब इंटू D है, तो उसको कैसे लिखेंगे A1/A2। इसके सामने कौन है, B और D ऊपर की साइड है, A के साथ है तो A की तरह 1 ऊपर, B1 में भी और 2 नीचे, स्क्वायर का स्क्वायर, D है ये स्क्वायर नहीं है तो D1/D2 इंटू, अच्छा C3 नीचे, C क्यूब नीचे है तो C2/C1 लिखेंगे, इसका क्यूब लगा देंगे। तो इस टाइप से फॉर्मूला 1/2 का बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। अब ये जो पहली कंडीशन थी ये E1 है, जो दूसरी कंडीशन है ये E2 है। ये पहली कंडीशन ये R1 है और ये R2 है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। E1 है आपका E, E2 है आपका E/4, R1 है आपका R2 लगाना है पहले X, और R1 है आपका 3, इसका स्क्वायर। E से E कैंसिल, 4 जाएगा ऊपर, तो 4 इक्वल्स हो गया X स्क्वायर अपॉन 9। 9 को मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो X स्क्वायर हो गया 9 चौक 36, और X आ जाएगा √36, दैट इज 6 मीटर आंसर। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, उसके बाद अगर 2 केसेस है कि पहले इतना था और फिर इतना हो गया, ठीक है, तो जो चीज चेंज हुई है उसको रखे, बाकी सबको गायब कर दे, 1/2 का फॉर्मूला बना लीजिए, वैल्यू रखिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सबसे बेहतरीन तरीका है और सबसे इजीएस्ट तरीका है जो आपको हमेशा याद रहेगा।